एक ने देखा हम घड़ा हैं, एक ने देखा मृत्तिका हम मृत्तिका, हम मिट्टी हैं। और कितने हो, सर्वत्र हैं। तो यहाँ तुम और घड़ा दो हो नहीं, हम अकेली मिट्टी हैं और तुम और मिट्टी ही मिट्टी, हमारे सिवा कोई और। पर ये चिंतन कहाँ होगा? घट उपाधि में। निरुपाधि में चिंतन, निरुपाधि ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकता, और सब उपाधियों से भी चिंतन नहीं हो सकता। देखो दो बातें ध्यान रखना। बिना उपाधि का ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा विचार नहीं कर सकता। और उपाधि जहां है, अंतःकरण आदि, वहीं यह विचार हो सकता है। घट उपाधि है, वहीं घट नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसा ख्याल करने का अवसर है जहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, जहां उपाधि है। नहीं, जहां उपाधि नहीं वहां चिंतन नहीं। इसलिए अब एक बात और जल्दी में रपटती जबान से बोल गए कि उपाधि भी जहां मनुष्य अंतःकरण के अलावा है, वहां भी यह चिंतन। खाना पीना है, बोलना चलना है, जवानी बुढ़ापा है, जगना सोना है, मरना जीना है, और सब कुछ है, लड़का बच्चा है, भूख प्यास है, परंतु जन्म मरण रहित अनादि अखंड अद्वैत उपाधि के आश्रय का बोध करने की योग्यता, यह अवसर कहाँ है? तुम्हें तो मिला नहीं, अवसर मिल गया। अवसर मिला है, अवसर का सदुपयोग बोलो। आपको अवसर भी मिला है, अवसर में आ भी गए हो, आप उपयोग कर रहे हो कि नहीं? इरादा भी शायद अच्छा ही है, इरादा खोटा नहीं है, पर उतना सच्चाई से। कल एक बात श्रीमद् भागवत के प्रकरण में कही गई थी कि विघ्नों से हतोत्साह न हो, उपराम न हो, विघ्न तो सदा सबके समय आए हैं, तुम्हारे समय नहीं आएंगे ना? बोलो, आएंगे। तो विघ्न आने का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य छोड़ दे, कर्तव्य छोड़ दे। प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली तो फिर मिलेगी, बाद में मिलेगी। अभी नहीं बोध हुआ तो होगा। प्रयत्न करते रहो कि जो बोध किसी संत को, ऋषि को, महर्षि को हुआ है, जो बोध कृष्ण भगवान को था, उन्होंने बोध कराने के ही लिए सुनाई है गीता, कि अपनी विद्वता झाड़ने के लिए? उनको अपने ज्ञानी होने को दिखाना था। उनकी अटकी थी कि मैं न सुनाऊंगा तो लोग मुझे कैसे भगवान समझेंगे। भगवान को अपने पूजा के लिए, बड़प्पन के लिए सुनाना जरूरी था कि अर्जुन का अज्ञान निवृत्त करने के लिए, अर्जुन को ज्ञानवान बनाने के लिए, अर्जुन को अज्ञान और भ्रम को निवृत्त करने के लिए कृष्ण बोले। यदि अपने गुरु बनने के लिए बोलते तो जब वो सुनने के मूड में नहीं था, जब वो सुनने लायक नहीं था, जब उसे सुनाने की जरूरत नहीं थी, तब भी लेक्चर देके बेवकूफ बनाते कि मेरे जैसा दुनिया में ज्ञानी। अर्जुन तभी जान जाता है बहुत पहुंचे हुए हैं। जब जरूरत नहीं थी तब भी, अर्जुन को जब नहीं जरूरत पड़ी थी तब भी ज्ञान बघार के सिद्ध कर सकते थे मेरे जैसा इस धरती पर कोई अवतार ज्ञानी। बोलो, पर जनाए ही नहीं। जब तक अर्जुन को नहीं जरूरत पड़ी, अर्जुन जान नहीं पाया कि ये ज्ञानी भी है, ये भगवान भी है, ये ब्रह्म भी है, ये कुछ पहुंचे हुए हैं। क्या मामला? तो तुम संत को बिना जिज्ञासा के जान जाओगे? तुम्हारी तरह खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ज्ञानी। असल में तो आसन में बैठ जाने से, एकांत रहने से तुम्हें लगने लगता है कि ये ज्ञानी है, पहुंचे हुए। असल में तो जरा सा भी यदि व्यवहार में कोई अलगाव न दिखे तो लगेगा ले इनमें हमें फर्क है क्या है? कृष्ण भगवान में और अर्जुन में कुछ दिन पहले कोई फर्क नहीं था, नहीं समझ में? या फर्क था तो फर्क दिखता नहीं था,
ये फर्क कब दिखा? जब अर्जुन को जरूरत पड़ी, दुखी हुआ, शोक में फंसा, तो भगवान बोले, समझाने लगे। और वो भी जब अटकी हुई वो खुद पूछने लगा, भगवान बताने लगे। तब अर्जुन को लगता गया, अरे यार ये तो महाराज गुजड़ी में छिपे हुए लाल, हमें तो समझ ही नहीं आया। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, तुम्हारी तरह रुपया गिने। अभी अभी तो मंडली के बांटने के लिए मैं 2-2 सब साधुओं से इकट्ठा कर रहा था, और मंच में आने के पहले तक गिनने में लगा था। स्वामी आनंद गनी ने कहा 6 बज गए, शिविर वाले देखेंगे कि बाबा दिन भर रुपया गिने। मैं जान के इसलिए बता रहा हूँ कि चोर साध और लंपट ज्ञानी जस आपन की बात। तो कृष्ण को अर्जुन अपनी निगाह से देख रहा और कृष्ण अर्जुन को अपनी निगाह से। कृष्ण की निगाह में तो सब ब्रह्म है, पर अर्जुन की निगाह में तो कृष्ण भी आदमी ही थे। वो तो बाद में कहता है, मैं अब समझा कि तुम भगवान हो, अवतार हो, महान हो। और तब तक क्या थे? इसके पहले तक क्या थे? कृष्ण भगवान नहीं थे तो भगवान उस दिन भगवान हो गए जिस दिन अर्जुन को जनाना पड़ा कि भगवान पहले ही भगवान थे। भगवान को तो तब भी भगवत्ता उपलब्ध थी, भगवत स्वरूप ही थे, जब अर्जुन को जरूरत नहीं पड़ी। गुण तो तब भी गुण है जब तुम नहीं खाते, जब खाते हो तभी गुण होता है। बोलो, जब खाते हो तब मिठास उस पे आती है, उसके पहले मिठास बंबई कलकत्ता में रहती है। गुण तो मीठा ही है, मालूम तुम्हें तब पड़ता है जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, खाते हो डालते हो तब तुम्हें स्वाद आता है। कृष्ण तो तब भी परमात्मा ही है। ज्ञानी पुरुष तो सदा ज्ञानी ही है, तुम ही शिष्य नहीं हो, तुम ही सोच नहीं पा रहे, तुम ही अपनी निगाह से देख रहे हो। अपनी अपनी जरूरत भर का ही लोग देखते हैं। हम लोग कहा करते हैं कि भैंसों के स्तनों पर लगती हुई किलौनी, उनको दूध नहीं मिलता। उनसे कोई अखबार में छाप के कहे कि भैंसों के दूध निकलता है, बछड़ा कहे हमने तो दूध पिया है, तो किलौनी कहेंगे झूठ बोलता है, बकवास करता है। हम वही रोज रहते हैं, कोई यूं नहीं बोलते, नहीं वही, बल्कि बछड़े से ज्यादा चिपट के रहती हैं। कई साधु के पास चिपटे रहने वाले भी खिलौनी होते, नहीं समझे? कहेंगे क्या है, हमने तो देखा है, कुछ मिला? खिलौनियों को कुछ नहीं मिला, बछड़े को मिल गया। अब देखना है कि तुम खिलौनियां हो कि बछड़े हो। गैया तो गैया है, लेने वाले की बात है। क्या लेके जाते हो शिविर से? ठहरने का इंतजाम ठीक नहीं था, बाबा भी ऐसे ही हैं, फिरते रहते हैं, क्या है, सब दुकान है। नजर अपनी, ख्याल अपने अपने, सोच अपनी अपनी, और सोच ही तो अपनी है। हम ब्रह्म हैं, तुम आदमी हो, ये भी सोच ही है। सोच अपनी अपनी, कोई आदमी वैसे ही खाना, वैसे ही सोना, वैसे ही जगना। अब हम ब्रह्म हैं तो टट्टी न जाएं और नीचे से न ऊपर से जाएं, तब ब्रह्म होंगे। और हम जैसे तुम सोते हो खाट पाट में, हम न सोएं, तुम खाते हो हम न खाएं, तब हम ब्रह्म होंगे। नहीं समझ में आया? ब्रह्म की पहचान क्या? जो कम से कम आम आदमी की तरह न खावे, नाक से खावे, कान से खावे, और तुम्हारी तरह बीमार ना होवे, तुम्हारी तरह लेटे नहीं, तुम्हारी तरह बैठे नहीं, तुम्हारी तरह सोवे नहीं, तुम्हारी तरह टट्टी नहीं जावे, तुम्हारी तरह नहावे नहीं, सब कुछ नया ढंग का हो, तब लगे ये ब्रह्म है। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण भगवान भगवान नहीं लगे। तब भगवान को कहना पड़ा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वर। मैं कैसे क्या होता हूँ, कैसे सृष्टि हो जाती है, और मैं कैसे ज्यों का त्यों बना रहता हूँ, ये मेरे से सुनोगे, मेरे से नजर पाओगे, तभी तुम्हें दिखेगा। और ऐसे ही अब हम क्यों ब्रह्म हैं, जब हम समझाएंगे हम क्यों ब्रह्म हैं,
हमारी समझ, हमारी सोच जब तुम्हें मिलेगी तभी लगेगा ब्रह्म। क्योंकि तुम्हारी सोच से तुम कभी ब्रह्म नहीं लग सकते। तुम्हारी सोच से हम भी ब्रह्म, तुम तो हो ही नहीं सकते, हम भी नहीं हो सकते। अर्जुन की अकल से अर्जुन भी आदमी, अर्जुन की अकल से कृष्ण भी आदमी, कृष्ण की अकल से कृष्ण भी ब्रह्म, कृष्ण की अकल से अर्जुन भी नहीं। समझना? तो कृष्ण जब अपनी अकल देंगे तो अर्जुन ब्रह्म हो। इतनी सी तो बात है। भी हमको तो अपने ढंग से ही कथा आती है। हमने मेहनत इसी पे की है। एक ही विषय में पीएचडी डीलिट, हमने 10 विषय पढ़े। गुरु महाराज के पास आए, बस कल्याण की इच्छा थी और एक ही बात पर लगे रहे। इसलिए जिंदगी भर बोले, वर्षों बोले, वही दृष्टांत, वही कहानी बोलकर आना। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुमको इस कथा के अलावा कोई कथा अच्छी नहीं लगेगी। ये जो मनुष्य भुलेखे में फंसा है कि ये करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये न खा के, ये खा के, यहाँ रह के, वहां रह के, ये सब बचकानी बातें हैं। यह सहयोगी है, बस इस तक सहयोगी है। आप हरिद्वार आए तो सुन रहे हो, थोड़ा श्रद्धा है तो सुन रहे हो, ईश्वर पर विश्वास है तो आप धर्म को मानकर यहाँ आए हो। सब सहयोगी है, परंतु तत्व ज्ञान के बाद सब लगता है जैसे बचकानी बातें। वो कयामत तक गड़े रहेंगे, फिर यूं होगा, और रूहें यूं जाती हैं, फिर बादल से आती हैं, फिर घुस जाती हैं, फिर ये बन जाती हैं। इतनी लंबी कथा है कि पौराणिकों की सुनते रहो। वो पहले बुढ़ियां झाड़ा करती थी तो बादल आकाश सिर पे लग गया, फिर उसे गुस्सा आ गई तो मारा झाड़ू, तो फिर ऊपर चला गया। वो पहाड़ आया, उनका यहीं रुक जाओ, उड़ा करते थे पहाड़, फिर वो बिठा दिया तो ठहर गए, तब से पहाड़ ठहरे हैं। और गिलहरी ने बड़ी मदद की थी तो 3 रेखाएं तब थी नहीं, उसने पुल बनाने में मदद की, भगवान ने यूं पंजा दिया, 3 उंगलियां बन गई। तब से गिलहरी की पीठ में लकीरें हो गई। और ध्रुव जो ऐसे थे कि भजन किया तो वो वहां जाके बैठ गए, ध्रुपद भी पा गए। तब से वो ध्रुव ही हैं, उसी में टिके हैं। ये सब पौराणिक कथाएं, इनके पीछे गहरा है अध्यात्म। जो अध्यात्म को नहीं पकड़ा वो कहानियों में उलझ जाएगा। जो अध्यात्म को नहीं पकड़ेगा वो फिर अपनी कहानियों को गप समझेगा। मैं ये नहीं कह रहा गप, ये कहानियों के माध्यम से संत पहुंचाना कहाँ चाहते हैं। वो ऐसे जीव जाते हैं, ऐसे होते हैं, और ऐसे सब पहुंचा के, और अंत में क्या कहते हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मा पेट, उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, वो कहीं जाता ही नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, आवागमन से छूट जाता है, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता। अंत में ये स्थिति। तो ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। जाने आने वाली भी कथा तुम्हारी को सुनाई जाती, और जाने आने से रहित परम तत्व है ये भी सुनाया जाता है तुम्हारे ही को। जो जिसका अधिकारी है सुन लेता है, उसी में सिर हिला लेता है, उसी में मजा आता है। भाई जिस स्तर का है वैसे ही तो बच्चे का अपना स्तर है, बूढ़े का अपना स्तर है। अब छोटे छोटे बच्चे आए, कई बच्चे यहाँ खेल रहे होंगे, तुम यहाँ सुन रहे हो, बच्चा भी तुम्हारे साथ आया, वो भी कहेगा हमारे द्वार से गए। और वह बच्चा धीरे धीरे सत्संग में भी लग सकता है और धीरे धीरे बर्बाद भी हो सकता है। कहेगा हम 10 साल से आश्रम जाते रहे, वहां क्या मिला है? खेलने को मिलता था, गंगा नहाते थे, खाने को मिलता था, मच्छर काटते थे, वहां साधु आश्रम में क्या रखा है? क्योंकि वो तब से आता रहा जब उसे कुछ बोध नहीं था, जरूरत नहीं थी, तो संस्कार तो उसे भी पड़ेगा। अर्जुन तब से रह रहा था कृष्ण के पास जब अर्जुन को ज्ञान, कृष्ण भगवान की महिमा का कोई एहसास नहीं। ये भी हो सकता था कि शोक मोह में कृष्ण से ना पूछता, वो तो बड़ा सौभाग्य समझो जो कृष्ण से पूछ लिया। नहीं मेरे जमाने का कृष्ण अर्जुन होता तो कृष्ण से पूछते नहीं कि तुम वही है, यदि ये दूर करते होते तो दूर ही न कर देते, अब और कहीं जाना चाहिए दुख में। जो भगवान, जो ठाकुर जी रोज घर के रहे, अब बीमारी आ गई, घाटा लग गया, तो अब मनाने कहाँ जाओगे?
हाँ वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्यों घर में तो बैठे ही क्यों घाटा लग गया, इसलिए दूर वालों का तो थोड़ा विश्वास हो भी सकता है। घर वालों में दम होती तेरी नौबत ही। यदि कृष्ण समस्या का समाधान दे पाते तो अर्जुन के अंदर समस्या क्यों आने पाई, पहले से ना ठीक ठाक रखते। इसलिए धन्य है अर्जुन, बधाई का पात्र है कि अर्जुन को तब भी नजदीक वाले से ही पूछने लगा। और धन्य है पार्वती जो पति शंकर से कथा सुनने लगी आत्मा परमात्मा की। नहीं कोई पतियों से आत्मा परमात्मा कहते दिन भर लड़ते रहते, ज्ञानी भी होवे तो भी पति से श्रद्धा ही नहीं होगी। ये क्या ज्ञान सुनाएंगे, क्या ज्ञान देंगे, तो भाई ये बड़ा मुश्किल है श्रद्धा रहना। क्यों, व्यवहार से श्रद्धा खत्म हो जाती, अति परिचयाद वैज्ञ। इसीलिए समझदार गुरु, समझदार ज्ञानी जनता के साथ नहीं रहते। खाएंगे अलग, नहाएंगे अलग, सोएंगे अलग। तुम्हारे सामने सोए तो हमको भी देखोगे, स्वामी जी भी तो सो रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जो ब्रह्म हो या ब्रह्म ज्ञानी हो, और सच है ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी सोते नहीं सोते। यही तो चक्कर है, ब्रह्म कभी सोता नहीं और ब्रह्मज्ञानी अपने को क्या जानता है, ब्रह्म। भाई मिट्टी कभी मरती नहीं, और घटवच्छिन्न मिट्टी जब ये देखती है मैं मिट्टी हूं तो मरती होगी, घट नहीं हूं मैं मिट्टी हूं तो मरेगी। तो वो जो जानती है मिट्टी हूं वो मरती, जो भरा जाने मरे। तो ब्रह्मज्ञानी अपने को क्या जानता है, आदमी अंतःकरण बुद्धि मानता है, बुद्धि का साक्षी, गुणों का साक्षी, अवस्थाओं का साक्षी, अवस्थी। मैं साक्षी हूं तो कहां सोता हूं। लोग कहे हमारे गुरुजी नहीं सोते, हमारे गुरु, लगता है जब लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तुम्हारा हमेशा जागे ही रहते, तो हमें लगता है पता नहीं इनके गुरु कौन से मसाले के हैं, हम कौन से मसाले के हैं। इनके गुरु सोते नहीं, बाकी के सब सो जाते। अरे भाई जिसके गुरु सोते हैं वो गुरु ही नहीं। और तुम भी समझ लो, यदि अंतःकरण दृष्टि से ही केवल गुरु को मान रहे हो, चैतन्य नहीं समझ पा रहे, तो भैया तुम्हारे गुरु भी सोते ही होंगे। भले श्रद्धा बस कहते खर्राटे भी तुझे, मुंह भी पहला देखा, लार भी बहती देखी गुरु जी की, बगल से लार भी गई। हमारे गुरु जी तो कभी सोते ही नहीं, हमारे गुरु जी तो मरते ही नहीं, और ठठरी लेके गए। ये जो झूठा चमत्कार आरोपित किया जाता है, परम सत्य ये है कि गुरु स्वयं चैतन्य है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। ये है, वो कहाँ रहता है, तुम्हारे भीतर तो नहीं है ना। चैतन्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, निरंजन नहीं है, है? कितनी दूर तुमसे रहता है, तुम उससे कितनी दूर रहते हो। तो तुम ऑब्जेक्टिव बना के देखना चाहते हो, जान तो बार बार निषेध किया, देखना मत, जानो मत, पाओ मत। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो तुम प्राप्त करने वाले रहोगे, वो प्राप्त होने वाला होगा, दो हो जाओगे। यदि घड़ा पाएगा मिट्टी को ऐसे, वो मकान पाएगा, पहाड़ पाएगा, पेड़ पाएगा, बड़ा पाएगा और पाने वाला रहेगा। और जब वो पिछड़ कर देखेगा तो पाने वाला भी नहीं रहेगा, पाने को नहीं रहेगा। मिट्टी मिट्टी किसको पावे, कौन पावे, कैसे पावे, कब पावे। इसलिए तत्वबोध के बिना, आत्मबोध के बिना संशयों का नाश नहीं होता। चैतन्य तत्व का विचार, स्थिरता, स्मरण, जैसे हम किसी क्रिया का, किए हुए कर्म का, आश्रम का, तीर्थ का स्मरण करते हैं, हरिद्वार का, गंगा का, घाट का, आश्रम का आता है, घर वालों का आता है, शरीर का आता है, और जो जप करते रहे इतने दिन हम रोज करते हैं उसका आता है। ऐसे जप करते हुए मन की हालत, मन लगा नहीं लगा, उसका स्मरण आता है।
ऐसे उस समय कोई साक्षी भी था क्या? जब ये सब होता रहा, किसी की अध्यक्षता, किसी की उपस्थिति में सब हुआ क्या? एक हमारे यहाँ रिवाज है, अखंड ज्योति जलाकर सब कर्म करने की आदत है। ये सब प्रतीक है, पौराणिक है। समझो क्यों अखंड ज्योति जला के ही रामायण, गीता, विवाह, शादी, पूजन पाठ, अब कहते लाभ ही ना होगा। तो साक्षी अखंड ज्योति है, यह जलाकर अर्थात यह स्मरण करके कि साक्षी की उपस्थिति में यह सब कर्म हो रहे हैं, तो यह यज्ञ है, तो यह पुण्य है, तो यह स्मरण कल्याणकारी है। बिना इस अखंड ज्योति के जागृत हुए अर्थात अनुभूत हुए, बिना इसकी उपस्थिति का अनुभव किए जो यज्ञ कर्म पुण्य करता है वो सब व्यर्थ जाए। वह अहंकार को पैदा करते, वो बंधन पैदा करते, वह कल्याणकारी नहीं होते। इसलिए जब भजन में बैठो, ध्यान में बैठो, सुमिरन में बैठो, जप में बैठो, तो एक तरफ मन से जप भी कर रहे हो, स्मरण भी कर रहे हो, सब चल रहा है, और एक वहां साक्षी भी, गहना भी है, काम भी है, उसमें सोना भी है, घड़ा भी है, पानी भर भी रहा है, पर उसमें उपस्थित मिट्टी भी है। वो गैर हाजिर तो नहीं है, सत्य अनुपस्थित तो नहीं है। सत्य और साक्षी दो चीजें, सत्य और साक्षी। सत्य उपस्थित है, साक्षी उपस्थित है। तो जब अंतःकरण क्रिया करता, भाव बनाता, सुमिरन करता, शांत होता, तो उस भावना का, स्थिरता का, जप का, स्मरण का साक्षी, उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। तो उस जो जिसकी उपस्थिति में होता है वो कौन है? पहले कहो परमात्मा है, ब्रह्म है। तो कौन है आखिर परमात्मा? साक्षी है। साक्षी कौन है आखिर? वो साक्षी। तो तुम साक्षी तुम ही हो। फिर अंतःकरण नहीं, वृत्ति नहीं, जप नहीं, करता नहीं। तुम जप के करता नहीं, तुम ध्यान के करता नहीं, तुम ज्ञान के करता नहीं, तुम ज्ञानी नहीं, तुम साक्षी। ऐसा तुम साक्षी हो, ज्ञानी नहीं। ज्ञान होना, अज्ञानी अज्ञान हो जाता है, सतर्कता से ज्ञान रहता है, स्मरण रहता है, विस्मरण रहता है। तुम स्मरण के समय भी, और जब स्मरण नहीं रहा तो तुम क्या हो? तुम भूल जाते हो या साक्षी हो? तुम स्मरण करते हो या साक्षी हो? तो स्मरण करता भी तुम नहीं हो, ध्यान करता भी तुम नहीं हो, और भजन करता भी तुम नहीं हो, और हो सब रहा है। राम ने धनुष तोड़ा तो कहते हैं हमने तोड़ा ही नहीं, राक्षसों को मारा, तुम्हारी कृपा से हुआ। तो क्यों हुआ? अब तुम वहां क्या भजन भी कर रहे पर करता नहीं हो, ध्यान भी कर रहे पर ध्याता नहीं हो। न ध्याता हो, न ध्यान कर रहे हो, न दे, फिर तुम क्या हो? हम तो ध्याता ध्यान दे। इस त्रिपुटी के भी आश्रय है। इस त्रिपुटी के जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है, ये ध्यान में आना और ध्यान करना अंतःकरण उपाधि का है। तुम क्या हो? उपाधि के साक्षी, उपाधि के आश्रय, उपाधि के प्रकाशक। इसलिए अनात्माश्रया हम, मैं अनात्माश्रय हूं। न मुक्ति न मेया, न वहां मुक्ति है, न बंधन है, न करता है, न क्रिया है, न करता है, न धरता है, न ध्याता है, न ध्येय है। हमारे यहाँ एक कीर्तन गाया जाता है, कैसे मैं ध्यान लगाऊं गुरुवर, महिमा का पार न पाऊं। कैसे करूं, कैसे मैं ध्यान लगाऊं? फिर ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता। यदि मैं ध्यान करता हूं तो मैं अलग ध्यान करूंगा, फिर इसका सामने लाऊंगा। तो ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, ध्येय दूसरों या तीसरों भिन्न लगाता, एक में तीन बनाऊं। एक चैतन्य में ध्याता खड़ा करूं, एक मिट्टी में घड़ा करूं, मकान करूं, फिर ये देखूं वो देखूं, इसको पाऊं उसको पाऊं। उपाधि को बात करो, कौन पावे, किसको पावे, कैसे पावे, किसका ध्यान करे, कैसे करे? तो चैतन्य चैतन्य। परंतु इस स्थिति को जब तक नहीं ला पाते, नहीं स्पष्ट होती, यह स्थिति स्पष्ट हो। शुरू करना था यह बात आज कि देखो एक अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी है। यहाँ तक जागृत अवस्था समाधि की विरोधी है, समाधि अवस्था जागृत की विरोधी है, और इसीलिए अभ्यास और अनभ्यास का विरोध है। यदि तुम बार बार ब्रह्म का स्मरण करोगे तो ब्रह्म के विस्मरण का विरोध होगा, ब्रह्म विस्मरण जाएगा। बार बार ब्रह्म भाव का स्मरण करोगे तो देह भाव और द्वैत भाव जाएगा। यदि एक भाव हटाना है तो एक भाव लाना है।
तो जगत भाव, द्वैत भाव, जन्म भाव हटाने के लिए अजन्मा भाव, ब्रह्म भाव, साक्षी भाव लाना है। जब तुम्हारा द्वैत भाव गल जाए, दृष्टा और दृश्य भाव गल जाए, कर्ता और भोक्ता भाव गल जाए, तो अकर्ता भोक्ता तो है ही, वहां लाना क्या, भावना क्या, क्रिया क्या, साधना क्या। लेकिन पहले यदि इनकार कर दोगे तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर आपकी निष्ठा नहीं बन पाएगी। इसलिए आपसे इतना निवेदन है कि एकांत में बैठकर पहले शुद्ध साक्षी स्वरूप का स्मरण करो। क्रियाओं में कर्ता मत बनो, भजन करते भजन करने वाले मत बनो, भजन करो, स्मरण करो, जप करो। चैतन्य बार बार याद रखो कि इस समय तुम चैतन्य उपस्थित हो, ये क्रिया हुई, ये श्वास चली, ये जप हुआ, ये शून्य सा लगा, क्रिया होने लगी और ये सब होता रहा, तब तुम चैतन्य नहीं, तुम चैतन्य। बार बार तुम क्रिया नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम भजन करने वाले, तुम चैतन्य हो। तुम इस चैतन्य भाव का स्मरण बनाए रखो, चैतन्य ही चैतन्य हूँ, ऐसा स्मरण जागृत रखो। थोड़ी देर में अन्य क्रियाएं अपने आप शांत हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी और फिर तुम स्मरण करने की भी जरूरत नहीं। तुम फिर पूछो कि स्मरण यदि करते हो फिर सुसुप्ति में रहता है, फिर करते हो क्या? तो साक्षी नहीं रहते कि स्मरण नहीं रहता? स्मरण करने वाला नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, स्मरण का कर्ता नहीं रहता, ये स्मरण, या कभी स्मरण की जरूरत नहीं रहती तो स्मरण नहीं करते। तो जब जागृत में भी स्मरण नहीं करते तो साक्षी वो कौन है? हाँ तुम, हाँ साक्षी तो जो तुम हो, तुम ना करो तो तुम ही पहले स्मरण करो, फिर स्मरण को भी तुम ही तोड़ो। पहले स्मरण करो, पक्का हो जाए, तब कोई स्मरण न करो तो क्या हो? यदि तुम्हें साक्षी का, ब्रह्म का स्मरण न रहे तो फिर क्या आदमी हो? यदि तुम जन्म मरण रहित हो, ये ख्याल नहीं करो तो फिर जन्मते मरते हो। जब इतना पक्का हो जाए हम करें चाहे न करें ही, तब फिर न करना, फिर करोगे ही क्या है? अब ना करो तब ये भूल ही जाओगे क्या? फिर भूल भी क्या को जाओगे? इसलिए इस तरह से साधना का कार्यक्रम अपने जीवन में उतारो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। दीवार दर्पण भयो जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीक के रहते दूसरा गहना वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह एक साथ ब्रह्म में गधा, घोड़ा, आदमी, औरत, पेड़, पहाड़ और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्ख, विद्वान, संत, असाधु, राक्षस, अवतार एक चैतन्य में एक साथ रह सकते। लेकिन अवतार जहाँ है वहाँ अवतार होगा, वह देवता नहीं है। जो देवता है वो अवतार नहीं है। जो ज्ञानी है वो अज्ञानी नहीं है। जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है। जो आदमी है वो बैल नहीं है, जानवर नहीं है। जो जानवर है वो आदमी नहीं है। और जब जागृत है तब स्वप्न नहीं है, जब स्वप्न है तब जागृत नहीं है, जब जागृत स्वप्न है तो सुसुप्ति नहीं है, जब सुसुप्ति है तब जागृत। और अब देखो एक साथ सब है। इसी समय जागृत भी है संसार में, स्वप्न भी है, सुसुप्ति भी है। कई सोए होंगे, कई जागे होंगे। जैसे कई अंगूठी है, कई ऐरन है, कई नथनी है, कई हार है इस समय नहीं, पर एक जगह एक ही है। इस समय तुम जागृत हो तो इस समय तुम सोए नहीं। एक चैतन्य में सब कुछ एक साथ रह सकता है, पर साक्षी हम उसे कहते हैं, आत्मा हम उसे कहते हैं। उसी सोने को जो जिस एक में सब कुछ एक साथ रहता है, उसी सोने के एक हिस्से में एक ही चीज एक साथ रहती है एक टाइम पे, दो नहीं रह सकते। तो एक चैतन्य में पशु, पक्षी, आदमी, अच्छे बुरे, सोए जागे, पापी और पुण्यात्मा एक साथ रहते हैं। लेकिन एक साक्षी के आश्रय एक ही अवस्था एक टाइम पे रहती है। साक्षी वही है, माने सोना वही है। जो ब्रह्म है वही साक्षी है, जो साक्षी है वही ब्रह्म है। पर ब्रह्म में सब कुछ एक साथ रहता है, साक्षी में सब कुछ एक साथ
नहीं रहता। यदि साक्षी में एक साथ रहता है तो इस समय सुषुप्ति है, साक्षी है, साक्षी के आश्रित इस समय जागृत है। इस समय साक्षी के आश्रित साक्षी है और जागृतावस्था है, और स्वप्न में भी साक्षी है और स्वप्नावस्था है, और सुषुप्ति में सुषुप्तावस्था है। जैसे अंगूठी है और सोना है। अब अंगूठी है, सोना है। अब वहां अंगूठी है तो सोना है, अंगूठी है सोना है, नथनी अभी नहीं। सोने में तो है, सोने सब है, पर जहां हम कह रहे हैं जहां अंगूठी है वहां नथनी नहीं है, जहां नथनी है वहां हार नहीं है, अंगूठी नहीं है, एक ही रहेगी। तो जब साक्षी में जागृतावस्था रहेगी तब साक्षी में सुसुप्तावस्था, जब साक्षी में ध्यानावस्था रहेगी तब स्मृतावस्था, स्मरणावस्था यदि साक्षी में रहेगी तो साक्षी की विस्मरणावस्था नहीं रहेगी। अवस्था का अवस्था से विरोध रहेगा। यहाँ तक ज्ञानावस्था का भी अज्ञानावस्था से विरोध है। साक्षी का विरोध, साक्षी तो रहेगा। अंगूठी बनाए तो सोना रहेगा कि नहीं? अब अंगूठी तोड़ के नथनी करे तो सोने ने तो विरोध नहीं किया, परंतु उस सोने में एक टाइम पर दो चीजें, अंगूठी रहेगी तो नथनी को नहीं रहना होगा, नथनी रहेगी तो अंगूठी को नहीं रहना। तो साक्षी को स्वप्न से विरोध नहीं है, साक्षी का जागृत से विरोध नहीं है, साक्षी का सुषुप्ति से विरोध नहीं है, पर सुषुप्ति का, स्वप्न का और जागृत का, इनका परस्पर विरोध है। ये एक को खिसकाएगी तभी रहेगी, ये एक खिसकेगी तभी दूसरे। इसी तरह से साक्षी का और सुषुप्ति और यहाँ तक ज्ञानी और अज्ञानी का भी साक्षी का विरोध नहीं है। अज्ञानी भी रहेगा तो साक्षी रहेगा, और जब ज्ञानी होगा तब भी साक्षी होगा। तो साक्षी विरोधी है अज्ञान का या ज्ञान विरोधी है? हाँ, ज्ञान विरोधी है अज्ञान का। अज्ञानी अवस्था और ज्ञानी अवस्था पर साक्षी। अब ये देखना है साक्षी के साथ अज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था है, सुषुप्तावस्था है, स्वप्नावस्था है, जागृतावस्था है, या साक्षी अपने साक्षी में अज्ञान है या साक्षी में इस समय ज्ञान है। साक्षी और ज्ञान जब दोनों होते हैं, साक्षी भी हो और साक्षी में ज्ञानावस्था हो। किसकी ज्ञानावस्था? साक्षी की। साक्षी तो सरल है, पर साक्षी में जगत देखा जा रहा है, साक्षी से स्वप्न देखे जा रहे हैं, परंतु साक्षीहीन आदमी हूं ये साक्षी के रहते देख रहे हो, मैं दुखी हूं ये साक्षी के रहते देख रहे हो, हम सो गए थे ये साक्षी के रहते देखा है, मैं साक्षी हूं ये साक्षी के रहते देखो। जैसे सोने के रहते अंगूठी हमने देखी, सोने के रहते नथनी हमने देखी, और सोने के रहते सोने का टुकड़ा, चौकोर, चपटा हमने देखा, चपटा सोना देखा, पर सोने के रहते सोना नहीं देखा। आपने तो देखा। अच्छा, कैसा होता? आप ये बता दो, हम चपटा सोना नहीं, हम लंबा सोना नहीं, हम गोल सोना नहीं देखना चाहते, हम अंगूठी सोना नहीं देखना, एक सेकंड कौन से तो सोना देखना चाहते हैं। यदि आप दर्शन करा दो तो ब्रह्म काम करा दें, और यदि आप नहीं करा पाओ तो तुम समझ तो जाओ पर बता ना पाओ। ऐसे हम समझा देंगे पर समझा नहीं पाएंगे, तुम समझ जाओ। आप बताओ सोना कैसा है? यदि चपटा ना हो, लंबा ना हो, अंगूठी ना हो, ये सोना तो सोना पर कैसा होगा ये बताओ ना। खाली सोना जो है, आखिर तुम बताओ, आपने खाली सोना देखा है कि चपटा लंबा देखा है? चपटा लंबा। और बिना उपाधि का बोलो सोना आपने नहीं देखा, और नाम रूप दो ईश उपाधि,
नाम रूप दो ईश उपाधि और अकथ अनादि सुसामुज साजी। नाम और रूप दो उपाधि है, और जिसमें नाम रूप रहते हैं वो सोना है, वो ईश्वर है। जिसमें चपटा रहता है नाम अचपटा रूप, लंबा नाम और लंबा रूप, अंगूठी नाम अंगूठी रूप, नथनी नाम नथनी रूप, जिसमें रहते हैं वो क्या है? वो सोना है। तो नंगा देखेंगे, हमने नंगा सोना नहीं देखा। नाम रूप की चादर ओढ़े, नाम रूप की उपाधि ओढ़े हमने सत्य के दर्शन किए, पर नंगा सत्य नंगा होते दिखते ही नहीं। लोग नंगे दिख जाते हैं, ब्रह्म नंगा दिखते ही नहीं। एक हमने किताब लिखी थी, नंगा खुदा से चला, नंगा परमात्मा। अब कैसे कहते, आंखों से आप नंगा नहीं देख सकते, इसलिए चर्म चक्षु से। आप क्या करो, समझो कि चट्टा नहीं है, लंबा नहीं है, गोला नहीं है, अंगूठी नहीं है, सोना है। अब लोग नंगा है और सो नहीं है, चट्टा नहीं है, सो नहीं है, लंबा नहीं है, सो नहीं है, गोला नहीं है, सो नहीं है, अंगूठी नहीं है, सो नहीं है, नंगा ही है, आई कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं। समझ करके उपाधि उतार दो, ख्याल से उतार दो। वैसे ना उतारने के चक्कर में तो एक उतारोगे दूसरा पहन लेगा, नंगा नहीं कर पाओगे। द्रौपदी से ज्यादा चालाक है। और यह समझो कि कृष्ण को कोई नंगा क्या करेगा जब द्रौपदी को नहीं कर पाए। परमात्मा को तुम नंगा नहीं कर सकते। यदि तुम चपटा उतारोगे तो लंबा पहन लेगा, लंबा उतारोगे तो गोल पहन लेगा, तुरंत कोई ना कोई उपाधि पहन लेगा, तुम चाहे कितना उतारते रहो। दुशासन हार गया था ये नंगा करते करते, नहीं कर पाए। तो महाराज जितने राक्षसी स्वभाव के हैं परमात्मा को नंगा करते हैं ताकत से, पर परमात्मा नंगा केवल समझ लो बस। नंगा सत्य, नंगा परमात्मा, नंगी वस्तु सोना है, कहाँ है चपटा, सोने है, कहाँ है लंबा, सोने है, कहाँ है अंगूठी, फिर वो कितना है, कैसा है, के लिए यह तो वाचो निवर्तनते, यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनुष्य सा। दिखता नहीं, ध्यान में नहीं आता कैसा होगा, पर होगा सोना की नहीं है, सोना बोलो है तो, पर कैसा, लंबा चपटा। जो सत्य है, जो सोना सत्य है वो कैसा है? चट्टा तो सत्य नहीं है, चट्टा तो अनित्य है, चट्टा तो रहेगा नहीं। जो रहेगा नहीं वो सत्य का सच्चा रूप नहीं। और आपने सोने के सब झूठे रूप देखे, नकली रूप दिखे, असली सोने का रूप, तो फिर असली सोने का रूप होता तो देखते ना। रूप होगा तो नकली होगा। तो सोना तो अरूप है, और जो अरूप है वो ब्रह्म है। इसीलिए तो हम कहते सोना ब्रह्म है, मिट्टी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, क्योंकि सब को अरूप कर दो ब्रह्म ही है। अब नाम रूप दो ईश उपाधि, जितनी उपाधि है वो ईश्वर की है, तो जिस उपाधि को हटाओ वही ब्रह्म ही है। भाई चाहे अंगूठी उपाधि हो, चाहे नथनी उपाधि हो, चाहे रंग हो, चाहे हार हो, चाहे चपटा हो, उपाधि ही तो है। और उपाधि नहीं है तो क्या है? वो सुना ब्रह्म है। आप भी अपने को उपाधि के समय निरुपाधि जानो। करो नहीं, यदि करोगे तो दूसरी उपाधि, करने से उपाधि बन जाएगी, तो एक मिटाओगे, नई उपाधि को जन्म दोगे। इसीलिए जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये तुमने मारा तो नई उपाधि का जन्म दिया। तोड़ के देख लो, मिटा के देखो। एक उपाधि मिटाओगे तो मेहनत करोगे नहीं, कहीं पैदा हो जाएगी। करके देख लो।
एक आदमी उपाधि मिटावे और उपाधि पैदा न करे, तो तुम मिटा रहे हो कि पैदा कर रहे हो? यही भगवान कहते तुम मर कहां रहे हो, पैदा हो रहे। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, पैदा हुए का निश्चित मौत और मरे का निश्चित जन्म होता है। मरे तो पैदा हुए तो मरे। जो उपाधि पैदा होगी वो अविनाशी नहीं होगी, मरेगी। तो जो पैदा होगी वो मरेगी जरूर, और जो मरेगी कितने दिन बाद, इधर मर रही उधर पैदा, एक ही साथ। गोलाई मिटा रहे चपटा हो रहा, गोलाई मिटा रहे लंबा हो रहा, एक मिट रहा एक हो रहा। एक उपाधि जन्म रही है, इधर आप सो रहे, जागृत मिट रहा, स्वप्न खड़ा हो रहा, स्वप्न मिट रहा, जागृत खड़ा हो रहा, जागृत स्वप्न मिट रहा, सुसुप्ति खड़ी हो रही। एक मिट रही एक हो रही। उपाधि से उपाधि की यात्रा होती है, उपाधि से निरुपाधि की यात्रा नहीं हो पा रही। उपाधि से उपाधि में घूम रहे हो, साक्षी जागृतावस्था में को पकड़े, स्वप्ना को पकड़े, सुसुप्ति को, साक्षी साक्षी ही नहीं हो पा रहा। साक्षी को साक्षी की तरह देखा नहीं जा पा रहा। चैतन्य को चैतन्य नहीं देख पा रहे, उपाधि से देख रहे हैं। और उपाधि ही जानने में आती है, निरुपाधि जानने में। तुम अपने को बताओ, जागृत जैसे नहीं हो तो कैसे हो, स्वप्न जैसे नहीं हो तो कैसे हो, सुसुप्ति जैसे नहीं हो तो कैसे हो? तुम बताओ कैसे हो? इसीलिए तुम जान पाए हम कैसे। इसीलिए इतने कह सकते हैं कि हम सुसुप्ति के आश्रय हैं। सोने का क्या नाम सही है? सही वर्णन क्या है? अंगूठी का आश्रय है सोना, चपटे का आश्रय है लंबे का। बस आश्रय, अनात्माश्रया हम, मैं अनात्मा का आश्रय हूं। ये समझ में? सोना उपाधियों का आश्रय है, स्वयं उपाधि नहीं है। स्वयं तो स्वयं ही है, सब उपाधियां उसके आश्रित हैं। सोना उपाधियों के आश्रित, वो आश्रय है, आश्रित नहीं है। और तुम क्या हो? तुम जागृत के आश्रित। जागृत नहीं रहा तो तुम मर गए थे क्या? स्वप्ने नहीं रहे तो तुम मर गए क्या? सुषुप्ति नहीं रही तो तुम मर गए क्या? तो मरे, तुम मरे कहां? हमारे यहाँ कोई गुस्सा होता है तो कहते हैं क्या बताएं, हमारे प्राण भी नहीं निकलते, हम मर न गए। मर जाते तो ये हमें देखने को, यही हम कहते हैं, हम मर जाते तो हमें जागृत जगत देखने को, स्वप्न देखने को, सुसुप्ति वाली हालत देखने को, ये जो कुछ देखने को मिला हम नहीं मरे। क्या करें, हमको देखना पड़ेगा, हम मर भी नहीं सकते कि मर जाएं तो देखने से ये देखने को न मिले। तब एक ही सहारा है कि भाई ये देख सको कि हम ही तो देख रहे हैं, हम ही तो साक्षी हैं, जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के। हम सोने की तरह उपाधियों के आश्रय हैं। सोना अपनी उपाधियों का दृष्टा नहीं है, आश्रय तो है, आश्रय है उपाधियों का, लेकिन सोना दृष्टा नहीं है उपाधियों का। मैं उपाधियों का आश्रय भी हूं, और क्योंकि मैं चैतन्य हूं, मैं सत भी हूं, सत हूं इसलिए आश्रय हूं। आश्रय सत होता है, सोना है इसलिए गहने का आश्रय। गहना किसी का आश्रय नहीं है, वो खुद ही नहीं है, वो तो खुद ही आश्रित है। आश्रित किसी का आश्रय, हाँ वो कहने लगे मैं ही दास हूं। उर्मिला साथ चलना चाहती थी लक्ष्मण के, तो लक्ष्मण ने कहा सेवक को सेवक रखने का अधिकार नहीं है, मैं तो सेवक हूं स्वामी का, अब मैं सेवक रखूं। तो आश्रित को आश्रय होने का या आश्रित को आश्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। आश्रित तो आश्रित है, गहना आश्रित है, चौड़ाई आश्रित है, इसका आश्रय वस्तु है, सत्य।
सत्य ही आश्रय होता है, मिथ्या किसी का आश्रय नहीं होता। तो सत्य है आश्रय और चैतन्य है प्रकाशक। तो सत्य आश्रय, चैतन्य प्रकाशक। तो सत्य है कोई, आश्रय है कोई। जहाँ सत्य हो कोई अर्थात आश्रय हो कोई और प्रकाशक हो कोई, वह ब्रह्म नहीं होता। नहीं समझे? तो सोना आश्रय तो है पर प्रकाशक नहीं है, और हम प्रकाशक तो अभी हैं पर अभी सोने गहने के आश्रय नहीं है, इसीलिए अभी हम ब्रह्म नहीं हैं। कब तुम ब्रह्म जानोगे? जब तुम्हें आश्रय हो और तुम्हें प्रकाशक हो, जो आश्रय भी हो और प्रकाशक भी। अभी तुम जगत के प्रकाशक तो हो पर तुम्हें जगत के आश्रय हम हैं ऐसा मालूम। इतना ही वेदांत है। भगवान कृष्ण अपने को क्या मानते हैं? मैं सिर्फ जगत को देखता ही रहूं ना, एक अंशेन स्थितो जगत, मुझ सत्य के एक अंश में, मुझ सोने के एक अंश में गहने रह रहे हैं, मुझ मिट्टी के एक अंश में सब मकान रह रहे हैं। ये खाली दृष्टा है? बोलो, सिर्फ दृष्टा है, आश्रय है, आश्रय। भगवान कृष्ण सिर्फ जगत के दृष्टा नहीं है, जगत के आश्रय है। और जगत का आश्रय ही व्यापक होता है, इसलिए यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति वृंदावन, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और उपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। जो अपनी आत्मा को शव में, तो जब अपनी आत्मा को शव में देखेगा तो सबका आश्रय हो गया। जो भगवान कृष्ण विज्ञान को उपलब्ध है वो हमें देते हैं, और ज्ञान हमें और कृष्ण को दो तरह का नहीं हो सकता। कृष्ण यदि जगत के आश्रय हैं तो ज्ञान होने पर तुम भी यही देखोगे कि हम जगत के आश्रय का मतलब होता है जिसके बिना आश्रित है ही। सोना गहनों का आश्रय है, इसलिए गहना सोने के बिना कहीं। हम जगत के आश्रय हैं, अर्थात हमसे भिन्न जगत सिर्फ दिखता नहीं, ऐसा मत समझो। दिखने को तो जो जिसके हम आश्रय नहीं अभी समझते वह अभी हमें नहीं दिखता। अभी समय में दिल्ली नहीं दिखती, तो ना दिखना और दिखना ये दोनों भिन्न बातें हैं। परंतु आश्रय जो होता है, आश्रय से आश्रित भिन्न नहीं होता। इसलिए आश्रय के आश्रित जो होता है या तो दिखेगा या खो जाएगा, अज्ञात नहीं होता। फिर सुनो, अज्ञात नहीं होता। आश्रित वस्तु और आश्रय ही जब प्रकाशक होता है तो वहां वस्तु कभी अज्ञात नहीं हो सकती, या तो दिखेगी या होगी नहीं। जैसे गहना यदि प्रकाशक भी होवे और अंगूठी गहने पे हो तो मालूम पड़ेगी कि अंगूठी है, मालूम पड़ेगी। और जब मालूम ना पड़े सोने को, इसका मतलब अब नहीं है। आप अंगूठी जब होगी तो आपको मालूम पड़ेगी, और जब ना मालूम पड़े, खाली चपटा मालूम पड़े, समझो अंगूठी नहीं है, यही कहोगे ना। और चपटा नहीं दिखे तो क्या कहोगे? अब चपटा कि चपटा दिखता नहीं है ही नहीं। चपटा नहीं दिखना तो तब कहते जब होवे, और तो मिथ्या वस्तु तो होती है तो दिखेगी, और जब होगी नहीं तो क्या दिखेगी? तो जागृत स्वप्न अब नहीं दिख रहे तो क्या आप कहोगे स्वप्न हमें नहीं दिखते, हम अज्ञानी हैं? बल्कि कहोगे इस समय स्वप्न है ही नहीं। जब दुख नहीं मालूम पड़ते तब दुख होते ही नहीं। इसलिए
जब जगत नहीं दिखता तब अज्ञानी जो जगत का आश्रय अपने को नहीं जानते, इसे कृष्ण भगवान नहीं कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूं। हम कहते अज्ञानी वो हो जो जगत का आश्रय नहीं होता और जगत दिख भी नहीं रहा, और जो आश्रय है वो कहता है जगत रहता ही नहीं तो दिखे क्या। तो ये जो साक्षी है यह ब्रह्म है, साक्षी आश्रय है जगत